अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 क्लास। आप लोग पेज नंबर 51 ओपन करें। तो आज का हमारा उन्वान क्या है? बरखा रूत। जैसे कि हमने इसकी रीडिंग कर ली थी और वर्ड्स मीनिंग भी कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर क्वेश्चंस करने हैं। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 52 ओपन करें। पेज नंबर 52 पे देखें आप लोग। सवाल नंबर 1 क्या है, जवाब लिखें। ठीक है, आज हमने 3 सवालों के हम जवाब बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है, बरसात से पहले कौन सा मौसम आता है। ठीक है, इसका हमने जवाब बताना है। तो सवाल नंबर 1 क्या है, बरसात से पहले कौन सा मौसम आता है। ठीक है, इसका जवाब क्या है, आप लोगों ने रीडिंग में भी पढ़ा है कि जो गर्मी का मौसम होता है उसके बाद फिर क्या कौन सा मौसम आता है, बरसात का। तो इसका जवाब क्या है, बरसात से पहले गर्मी का मौसम आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, घोड़ों ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था। तो इसका जवाब क्या है, सख्त गर्मी की वजह से घोड़ों ने खाना पीना छोड़ दिया था। ठीक है, आगे सवाल नंबर 3 क्या है, जब बिजली कूद जाती है तो आंखों को कैसा महसूस होता है। इसका जवाब क्या है, जब बिजली कूद जाती है तो आंखों में रोशनी महसूस होती है। इसी तरह क्लास आपने ये 3 सवाल जो हैं ये अपनी कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum class. This is our social studies class. Our topic is chapter number 5, climate and life. Class, today we will discuss the question number 5 of this chapter. How can we prevent the greenhouse effect? मतलब कि हम greenhouse effect को किस तरह से रोक सकते हैं। We can prevent the greenhouse effect बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को उगा के दरख्तों को लगा के ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोक सकते हैं। क्योंकि दरख्त जो है वो ऑक्सीजन का सबब बनते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो माहौल में ज़्यादा होने से, मतलब उसके लेवल को उसका लेवल ज़्यादा बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ बसेस, ट्रेन्स, वॉक टू रिड्यूस एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, कि हम लोग बसेस, ट्रेन्स और वॉक अगर इनको इस्तेमाल करेंगे तो जो फ़िज़ा की आलूदगी होगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी। मतलब फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, बाकी गैसेस भी जो है वो कम होंगी। बसेस, ट्रेन का क्लास इसलिए बोला गया है क्योंकि बसेस और ट्रेन्स जो है इनमें ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक बंदे ने सफ़र करना है वहाँ पे बसेस और ट्रेन को यूज़ करके एक टाइम पे ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा कि फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी। साइकिलिंग इज़ आल्सो अ गुड वे टू प्रिवेंट द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब साइकिलिंग भी जो है वो, क्योंकि साइकिल चलाने से एक्सरसाइज भी होती है और दूसरा इसका ये है कि इससे पोल्यूशन भी नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने में मददगार साबित होती है। टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। ठीक है, अब कहते हैं कि जब आप कमरे में नहीं हैं, ठीक है, तो अब लाइट्स को ऑफ कर दें, क्योंकि एनर्जी को बचाने से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए एनर्जी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्लास हम डिस्कस करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स को। फर्स्ट है, द माउंटेनियस रीजन्स आर लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, जो माउंटेनियस रीजन, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो ऊंचाई पे होते हैं। डैश इज़ मेनली ग्रो इन माउंटेनियस रीजन। अब माउंटेनियस रीजन में जो है वो क्या चीज़ ज़्यादा उगाई जाती है, मेज़, मकई। इन द डेजर्ट रीजन रेनफॉल इज डैश, यानी कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे बारिश कम होती है, तो डैश में क्या आएगा, लो। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस डैश गैसेज, यानी कुछ इंसानी सरगर्मियाँ पैदा करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट्यू रीजन इन समर गो अबव डैश, यानी कि जो गर्मियों के मौसम में जो प्लेट्यू रीजन का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 40 डिग्री से ऊपर होता है, मतलब 40 डिग्री से ऊपर होता है। ठीक है, इस तरह से क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 5 और फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया। अब आपने इनको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, दिस इज़ अवर कंप्यूटर क्लास। अवर टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट स्टेप टू द इंटरनेट। क्लास, ओपन योर बुक, पेज नंबर 130, ब्रॉडबैंड। ये दूसरी टाइप है
ये दूसरी टाइप है क्लास ISP की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसकी पहली जो टाइप थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, जो थी डायल अप। ठीक है, अब डायल अप के बाद जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रॉडबैंड। और कहते हैं इन ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज कंटिन्यूअसली connected to the internet through an existing phone line. It provides high speed internet access. It is further classified into the following: wired broadband, wireless broadband and wireless mobile broadband. ठीक है, अब जो ब्रॉडबैंड है ये कैसी टेक्नोलॉजी है जिसके इसको भी हम जो है वो फ़ोन लाइन के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ठीक है क्लास, इसको एक फ़ोन लाइन के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट हासिल किया जाता है। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है और इसको जो है वो आगे भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसकी क्लासेस हैं। वायर ब्रॉडबैंड मतलब केबल जिसमें यूज़ होती है वो ब्रॉडबैंड, वायरलेस केबल के बगैर, और वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड ये ऐसा ब्रॉडबैंड होता है जो जिस पे आप इंटरनेट मोबाइल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, USB या वो टैबलेट वगैरह, ठीक है, मोबाइल वगैरह, तो ये वो मोबाइल ब्रॉडबैंड ये वो वाली टाइप है। ठीक है, अब है वायर्ड ब्रॉडबैंड। वायर ब्रॉडबैंड इज़ हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर provided via wired technology. In this technology, a broadband modem is connected to a telephone line and receives the internet service through it. This type of connection is generally used in a house where one computer is connected to the internet. अब जो है वायर्ड ब्रॉडबैंड, ठीक है, इसमें क्या है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है वो तार यूज़ की जाती है। ठीक है, तार को हम जो है वो टेलीफोन लाइन के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और टेलीफोन लाइन के साथ इसको कनेक्ट करके हम इंटरनेट की सर्विस हासिल करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड। Wireless broadband is high-speed internet service provided via wireless technology. Any computer equipped with wireless capacity is said to have Wi-Fi facility. अब कोई भी जो कंप्यूटर वायरलेस जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या है वाईफाई की फैसिलिटी होगी। और जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और इसमें वायर यूज़ नहीं की जाती। Nowadays, it is available in hospitals, airports, and in many homes. In this technology, wireless broadband modem receives the signals from a phone line or through satellite, and broadband transmits it to the surroundings, but the transmission is limited to a few feet only. Wireless broadband requires a wireless modem and a telephone line or satellite and ISP। ठीक है, अब जो कहते हैं कि ये वाले जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है, ठीक है, ये आजकल हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में और बहुत से घरों में यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि ये वायरलेस होते हैं और इनमें वाईफाई की फैसिलिटी होती है जिससे आसानी से इंटरनेट को यूज़ किया जा सकता है। और वायरलेस जो ब्रॉडबैंड है, ठीक है, मॉडेम, ये टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट के ज़रिए क्या है कि सिग्नल्स को रिसीव करता है। ठीक है, मतलब जो सिग्नल्स होते हैं वो ये सैटेलाइट के ज़रिए या टेलीफोन लाइन के ज़रिए हासिल करता है। ठीक है, और फिर जो है वो पूरे अपने इर्द गिर्द जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, भेजता है। लेकिन इसकी जो ट्रांसमिशन मतलब जो इसके सिग्नल्स जो हैं वो कम फीट तक जाते हैं, मतलब कम चंद जो हैं वो फासले पर जाएंगे। ठीक है, फीट पे जाएंगे। और जो वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है इसमें वायरलेस मॉडेम होता है। ठीक है, मतलब इसकी ज़रूरत होती है टेलीफोन लाइन की या सैटेलाइट की या फिर ISP की। ठीक है, इन ज़रूरत होगी इस वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए। नेक्स्ट है वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड।
Wireless mobile broadband is high-speed internet service provider via wireless technology, usually meant for us while you are away from your home or office. For this, you need a device called a dongle. ठीक है क्लास, अब जो वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड है, ठीक है, ये भी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है, ठीक है, मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये भी क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें भी वायर की ज़रूरत नहीं होती, केबल की ज़रूरत नहीं होती और ये तब इस्तेमाल की जाती है या उस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है, या हम कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप घर से दूर हों, ठीक है, घर से या ऑफिस से जो है वो दूर हों, तो इसके लिए एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोंगल। ठीक है, वो डिवाइस कौन सी है, डोंगल। A dongle is a small USB device that allows you to access the internet through a mobile broadband connection. It is also referred to as a USB modem, an internet stick, etc. ठीक है, अब डोंगल क्या है कि ये एक USB डिवाइस है, ठीक है, जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये USB डिवाइस है, ठीक है, डोंगल। कहते हैं कि इसका अब क्या काम होता है कि ये जो डोंगल डिवाइस होती है, ये मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जो है उसके ज़रिए इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमें इंटरनेट मिलता है मोबाइल ब्रॉडबैंड के ज़रिए, ठीक है, मैंने मोबाइल पे यूज़ करेंगे, टैबलेट पे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वायरलेस होते हैं, वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस तरह से जो है वो हमें इंटरनेट हासिल होता है, ठीक है, और इसे USB मॉडेम भी कहते हैं, ठीक है, और इंटरनेट स्टिक भी कहते हैं। It is popular because it can be used anywhere, even when one is traveling. For this, you have to buy a USB modem with a data plan from an ISP. ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो डोंगल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वायरलेस है, USB है, कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हत्ता कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं फॉर दिस यू हैव टू बाय अ USB मॉडेम विद अ डाटा प्लान फ्रॉम एन ISP। ठीक है क्लास, इसके खरीदने के लिए जो है ना आपको एक USB मॉडेम के जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको एक USB मॉडेम खरीदना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप ISP डाटा जिसमें जो है ना वो प्लान होगा, ठीक है, उसमें ISP डाटा होगा। ठीक है क्लास, आज हमने रीडिंग की पेज नंबर 130 ब्रॉडबैंड, ठीक है, और इसकी टाइप्स की जो है वो रीडिंग की। अब आपने भी इसको रीड करना है, उसको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।